सभी को। तो हमने अभी तक 10 पोल पढ़ लिए हैं। तो अभी हमारा आ गया है ये पार्ट 11। तो हम इसमें देखने वाले हैं 11वें पोले। तो चलिए जल्दी से देखते हैं 11वें पोले क्या है। 11वें पोले गुणिस्तान 14। मिथ्यात्व गुणिस्तान, सास्वादन गुणिस्तान, मिश्र गुणिस्तान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणिस्तान, देशव्यापी श्रावक गुणस्थान, प्रमादी साधु गुणस्थान, अप्रमादी साधु गुणस्थान, निवृत्ति बादल गुणस्थान, अनिवृत्ति बादल गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, उपशांत मोहनीय गुणस्थान, क्षीण मोहनीय गुणस्थान, सहयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। तो ये वाला जो है गुणस्थान है, ये थोड़ी डीप रहेंगे। मैं ट्राई करूंगी आपको समझाने का। पर आप जैसे जैसे और आगे थोड़े करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर समझ में आएगी। तो ये लिया गया है समवायांग सूत्र से। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि गुणस्थान क्या होता है। तो मोह और योग के निमित्त से आत्म विकास बनने वाली कम ज्यादा अवस्था को क्या कहते हैं, गुणस्थान कहते हैं। यानी मोह और योगों के निमित्त से मन वचन और काया की निमित्त से क्या होता है, आत्म विकास की बनने वाली कम ज्यादा अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मिक गुणों की न्यूनता अवस्था को, यानी डिफरेंशिएट करना अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ज्ञान दर्शन चारित्र, उसको भी हम गुणस्थान कहते हैं। जीव की अशुद्धतम दशा से लेकर शुद्धतम दशा, यानी शुद्ध से लगाकर अशुद्ध तक, अशुद्ध से लगाकर शुद्ध तक जो दशा होगी, यानी 1 2 लगाकर उसकी शुद्ध दशा हो जाएगी 1 2 3 4 अप टू लगाकर 14 तक। संसारी अवस्था से सिद्ध अवस्था तक की अवस्थाएं इन 14 गुण स्थानों में वर्जित है। मतलब कौन किस लेवल तक एलिजिबल है सिद्ध बनने के लिए, उसकी स्टेजेस। ठीक है, 1 2 लगाकर 14 तक उसकी स्टेजेस है। अगर वो 14 स्टेज पे पहुंच गया तो वो पक्का सिद्ध होगा। मिथ्यात्व गुणस्थान, अब वो क्या है, देव गुरु धर्म और अपने आत्म स्वरूप के बारे में यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, अर्थात विपरीत श्रद्धान होना। यानी मिथ्यात्वी होना, जो देव गुरु धर्म ने जो बताया है उसका उसको नहीं मानना, कुछ और मानना। जब तक जीव में मिथ्यात्व रहता है तब तक जीव का अनंत संसार का बंध चलता रहता है। मतलब जब तक जीव मिथ्यात्वी होगा तब तक वो संसार में चलता ही रहेगा, उसका कभी मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। जो मिथ्यात्वी जीव होता है, मिथ्यात्व में रहकर उस समय उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जब तक वो सम्यक भी नहीं बनेगा। यानी जब तक उसको सही श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं करेगा, सिद्ध नहीं बनेगा। इसके सद्भाव में की गई धार्मिक क्रियाएं कर्म निर्जरा का हेतु नहीं बनकर केवल पुण्य बंध का हेतु बनती है। धर्म की शुरुआत ही मिथ्यात्व के चले जाने पर सही रूप में होती है। तो धर्म चाहिए, धर्म की शुरुआत करनी है तो पहला गुणस्थान हमको मिथ्यात्व हमको हमारे जीवन से हटाना पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को मिथ्यात्व रूपी महाभयंकर शत्रु से सदैव बचने का और दूसरे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जीव भले कितनी आविष्कारों की खोज क्यों ना कर ले, बाहर का कितना ही ज्ञान क्यों ना हासिल कर ले, किंतु जब तक अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का भान नहीं हो जाता तब तक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहता है। यानी हम लोग कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी साइंस में आगे बढ़ जाए, कितनी भी संसार की किताबें पढ़ ले, लेकिन जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में सम्यक नहीं आएगा, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम इस जन्म से उस जन्म में भटकते रहेंगे। तो दूसरा गुणस्थान देखते हैं, स्वादन गुणस्थान। उपशम समकित के अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने से वह दर्शन मोनिय का उपशम कायम रहने से सम्यक की असास्वादन मात्र जो अवस्था बनती है। तो इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं। इसी सम्यक से मिथ्यत्व में आने के बीच की अवस्था, यानी जो सम्यक से मिथ्यात्व की बीच की अवस्था, पतन दशा का नाम सासादन गुणस्थान है। यानी सम्यक से मिथ्यात्व की अवस्था, यानी कोई जीव ऊपर गया और वो वापस नीचे गिर रहा है, तो सम्यक से मिथ्यात्व के आने की अवस्था को हम क्या कहेंगे, सास्वादन गुणस्थान कहेंगे। जैसे खीर खाकर दमन करने पर खीर का हल्का सा स्वाद मुंह में रह जाता है। खीर खाकर उसको निकाल देना शरीर से, लेकिन खीर का फिर भी हल्का सा स्वाद क्या रहेगा, हमारे जीभ पर रहेगा। वो अवस्था हो जाएगी हमारी सास्वादन गुणस्थान।
मिश्र गुण स्थान यानी न देव गुरु पर श्रद्धा होना, और न जब किसी देव गुरु धर्म तथा अपने स्वरूप के बारे में सही निर्णय नहीं कर पाना, कुदेव कुकर की मान्यता में अंतर नहीं कर पाता। तो मतलब ना तो उसको सुदेव सुगुरु सुधर्म पर मतलब कुछ गलत लगता है, और ना ही कुदेव कुगुरु कुधर्म पर कुछ गलत लगता है। तो ऐसी अवस्था हो जाएगी मिश्र अवस्था। इसमें ना तो आगमी भय का आयुष्य बनता है, न ही जीव काल करता है, न ही किसी लब्धि का प्रयोग करता है। मतलब ये मिश्र गुणस्थान जो है, इसमें जीव मर नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवीरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। दर्शन मोनीय कर्म की तीन। दर्शन मोनीय कर्म की कौन सी तीन? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक मोनीय। चारित्र मोनीय की चार। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इन सात प्रकृतियों का उपशम क्षय या क्षयोपशम करके जीव सम्यक दृष्टि बनता है। ये बहुत ज्यादा हाई टर्म्स हो जाएगी आपके लिए, तो आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए। अवीरति सम्यक दृष्टि यानी अवीरत में रहना, यानी पचकान नहीं कर पाना, पर सम्यक दृष्टि होना। अंदर से उसको श्रद्धा है लेकिन वो व्रत नियम कुछ नहीं ले रहा है। तो ऐसा हो जाएगा हमारा गुणस्थान अविरुद्ध से सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है, तो मैं आपके लिए हैवी नहीं करूंगी इसको। तो आप अभी इतना समझ लीजिए, अविरत सम्यक दृष्टि यानी जो पचकांड नहीं ले रहा है लेकिन वो सम्यक में मानता है। उसको पता है कि हाँ, ये करने से गलत होता है, ये करने से गलत होता है। तो वैसा तरह का गुणस्थान हो जाएगा अविरत गुणस्थान। देश विरत गुणस्थान। देश विरत यानी देश वीरत श्रावक गुणस्थान। तो श्रावक है ये देश वीरती। ठीक है, जो जो सम्यक दृष्टि जीव यथाशक्ति व्रत नियम जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि ग्रहण कर उनकी परिपालना करता है। ठीक है, जैसे श्रावक के 12 व्रत होते हैं, वो पालन कर रहा है वो, लेकिन उनसे उसने संसार को नहीं त्यागा है, यानी उसने संसार नहीं छोड़ा है, यानी उसने दीक्षा नहीं ली है। तो वो किस में काउंट हो जाएगा? देश वीरती श्रावक गुणस्थान में। ठीक है, अब अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि देश वीरती श्रावक गुणस्थान में ये आ जाएगा जिसने जिस हम लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, समाय कर रहे हैं, संवर कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, तो वो ऐसे आ जाएंगे देश वीरती श्रावक गुणस्थान में। अब उसके बाद है प्रमादी साधु गुणस्थान। प्रमादी साधु गुण स्थान में क्या होगा? ये है छठा, हमारा छठा प्रमादी साधु गुण स्थान। प्रमादी यानी धर्म के कार्य में आलस्य करना। धर्म के कार्य में आलस्य करना, इसका मतलब क्या होगा? जब साधक 18 पापों का अथवा आश्रयों का 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए त्याग करके संयमी बन जाता है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्त, 13 प्रकार के चरित्र का पालन करता है, पालन करते हुए भी संजीवलन कषाय की तीव्रता के कारण प्रमाद शेष रह जाता है, अपने आत्म स्वरूप का लगातार स्मरण नहीं करना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में अपूर्व आत्मिक उत्साह नहीं होना, प्रमाद कहलाता है। प्रमाद 5 प्रकार का होता है: मध्य, विषय, कषाय, निद्रा, विखरा। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रमाद करे, क्योंकि उनका संचालन का शायद अभी क्या है, उतनी तीव्रता से हुआ नहीं है, बाकी है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं? प्रमादी साधु हो जाते हैं, प्रमादी साधु कहलाते हैं। पूरा कंप्लीटली अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाना, प्रमाद रहना थोड़ा साधु बनने के बाद भी, ऐसे जीव आ जाएंगे छठे गुणस्थान में। अप्रमादी साधु गुणस्थान। अप्रमादी में क्या होगा? जब साधु साध्वी स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन आदि में विशेष रूप से लीन हो जाते हैं, तो इतनी बढ़ जाती है कि उनको बस अपना ज्ञान ध्यान करना है, जीवों की रक्षा करनी है, 5 महाव्रतों का बहुत अच्छे से पालन करना है, 5 प्रमाद से रहित होकर 13 प्रकार के चरित्र का निर्विचार पालन करते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रमण करने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था को कहते हैं अप्रमादी साधु गुण स्थान। अब है नव अब है नववा, अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। तो अनिवृत्ति मतलब अभिन्नता, यानी अनडिफरेंट। भिन्न मतलब डिफरेंट, और अभिन्नता मतलब सिमिलर। ठीक है, तो इस अनिवृत्ति पातर गुणस्थान में, अनिवृत्ति का अर्थ है अभिन्नता यानी सिमिलर, इस गुणस्थान में सम समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता होती है तथा स्थूल संज्वलन कषाय का उदय रहता है। इसीलिए इस गुणस्थान को अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहा है। मतलब इसमें जीव अनिवृत्त यानी निवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, उसको थोड़ा सा बाकी रह गया है संज्वलन कषाय, जो कि कषाय होता है,
वो बाकी रह गया है, इस वजह से इसको बोला है अनिवृत्ति बादल गुण स्थान। ठीक है। अब है 10वां सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। तो सूक्ष्म संप्राय क्या होगा? सूक्ष्म संचलन लोप का उदय शेष रह जाता है, बाकी प्रकृतियों का क्षय उपशम हो जाता है, उस अवस्था को सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहते हैं। उपशांत मोहनीय गुणस्थान, जब आत्मा में मोह कर्म बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी मोह जो हमारा कर्म है, मोहनीय कर्म, वो शांत हो जाता है, किसी भी प्रकार की मोह कर्म की किसी भी प्रवृत्ति का उदय नहीं रहता, अंतर्मुहूर्त के लिए दम जाता है, उस अवस्था को उपशांत मोहनीय गुणस्थान कहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी नेम में सजेस्ट किया हुआ, ये मोहनीय गुणस्थान यानी उपशांत मोहनीय यानी मोहनीय को शांत कर देना, ऐसे गुणस्थान को कहेंगे उपशांत मोहनीय गुणस्थान। आगे बढ़ते हैं। 3 मोहनीय गुणस्थान, जब मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय ही हो गया, मतलब कर्म उसने क्षय कर ही दिया, इस अवस्था में पहुंचने पर जीव आगे जाकर निश्चित रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। मतलब अगर कोई जीव 12वें गुणस्थान में आ गया, यानी कोई भी जीव 12वें गुणस्थान में आ गया, तो उसको पक्का से पक्का केवल ज्ञान होगा, गिरता नहीं है यहां से, अब वो नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 5वें से वो गिर के फर्स्ट में जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, लेकिन ट्वेल्थ से, मतलब ट्वेल्थ में आ गया है वो, तो अब वो कंफर्म फोर्थ में ही जाएगा, क्योंकि नीचे के गुणस्थान में गिरने का कारण मोह कर्म सर्वथा नष्ट हो चुका है। मतलब अगर कोई जीव गिरता है, इसलिए तो कहते हैं मोहनीय कर्म बहुत डिफिकल्ट है क्षय करना, क्योंकि अगर मोह नीचे के गुणस्थान में गिरने के कारण, मोहनीय कर्म जो होता है वही कारण होता है नीचे गिराने में हमको, तो वो तो अब नष्ट हो चुका है। तो इस गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावनी, दर्शनावनी, अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का एक साथ संपूर्ण क्षय हो जाता है। तो अगर 12वें में पहुंच गया तो इन चारों का क्षय कर लेगा वो। उसके बाद है सहयोगी केवली गुणस्थान। सहयोगी केवली क्यों? एक जीव केवली बन गया, उसको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उसके पास योग है अभी तक, तो ऐसे केवली को क्या कहेंगे? सहयोगी केवली गुणस्थान। घाती कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के साथ यह गुणस्थान प्राप्त होता है। इसमें मन, वचन, काया की प्राप्ति चालू रहती है। ठीक है, मन, वचन और काया से चीजें ग्रहण कर सकता है। तीर्थंकर का पद भी इसी गुणस्थान में प्राप्त होता है। ठीक है, भाव तीर्थंकर का, तीर्थंकर द्वारा परूपित सत्य मार्ग संसारी छद्म जीवों के लिए कल्याणकारी होती है। तो योग होता है तीर्थंकरों के पास, तो उनको केवल ज्ञान होने के बाद वो मन, वचन और काया का यूज करके हम लोगों को ज्ञान देते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने हमको इतना सारा ज्ञान फरमाया, 32 आगमों का विवेचन किया, ऐसे ज्ञान के लिए अपने जो है केवल ज्ञानी मन, वचन और काया का उपयोग करते हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन को आगे वाली जनरेशन उन आगमों को पढ़ सके और उनको समझ सके। उस मार्ग के अनुसार आचरण करने से आत्मा शाश्वत सुख एवं शांति को प्राप्त करती है। 14, द फाइनल गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। इस गुणस्थान में क्या हो जाएगा? मन वचन अयोगी है, मतलब मन, वचन और काया का योग नहीं होंगे, तो पूर्णता से निरोध हो जाता है, और ये जीव क्या बन जाता है? अयोगी केवली गुणस्थान। अब यहाँ से जीव पक्का कहाँ जाएगा? मोक्ष में ही जाएगा। सभी कर्मों से मुक्त होकर एक समय की अविग्रह गति से मोक्ष चला जाता है। तो गुणस्थान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमको इससे पता चलता है कि हम कौन से लेवल पे हैं। ठीक है, अगर हम अच्छे श्रावक हैं तो हमारा गुणस्थान हो जाएगा 5वां, देश वीरती श्रावक गुणस्थान। ठीक है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो अनिवृत्ति बादल गुणस्थान, अनिवृत्ति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अवीरती सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है, अवीरती सम्यक दृष्टि गुणस्थान में आएंगे हम, अगर हम नियम पचकान और कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम छोटा सा भी नियम या श्रावक का एक भी व्रत हमने धारण कर रखा है, तो हम श्रावक कहलाएंगे, देशवीरती। ठीक है, तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब सभी को ये 11वां बोल क्लियर हुआ होगा, गुणस्थान क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। थोड़े हैवी टर्म्स थे इसमें, पर आपको ये आगे चल के काम आने वाली है ये सारी चीजें। तो आप लोग ये जल्दी से 11वां बोल याद कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे के बोल और भी ज्यादा बड़े बड़े होने वाले हैं, तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।